हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। में बताना इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शंस है द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिविजन्स in both haploid and diploid cells. Centriole duplication occurs inside the nucleus. Cell plate represents the middle lamella in a plant cell and diplotin is recognized by the appearance of chiasmata. तो ये हमें सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, ये होगा माइटोसिस का एंड साइटोकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन स्टेज की भी यहाँ पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि बोल रहा है कि प्लांट्स में माइटोटिक डिवीजन बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स में देखने को मिल सकते हैं। देखो माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, यानी माइटोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल होता है, ये पेरेंट सेल डिवाइड करता है, डिवाइड करके बनाता है दो डॉटर सेल्स। तो ये दो डॉटर सेल्स प्रोवाइड करेगा। ये दोनों डॉटर सेल्स क्या होती है, आइडेंटिकल होती है एक दूसरे से भी एंड पेरेंट के भी आइडेंटिकल होती है ये डॉटर सेल्स। अब माइटोसिस जो होता है ना, ये खास कर इसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट सेल के अंदर, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये हैप्लॉइड सेल में भी देखने को मिलेगा। मतलब अगर हैप्लॉइड सेल डिवाइड करेंगी तो ये दो डॉटर सेल बनाएंगी जो कि आइडेंटिकल होंगे, इनसे आइडेंटिकल दो हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगी। एंड ये डिप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलता है प्लांट के अंदर, यानी अगर ये डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होगा तो ये दो डिप्लॉइड सेल्स बनाएंगे और वो भी आइडेंटिकल होंगे, क्रोमोसोम नंबर सब कुछ उनमें सेम होगा। जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो माइटोसिस केवल जो होता है वो डिप्लॉइड में देखने को मिलता है, हैप्लॉइड में देखने को नहीं मिलता। फर्स्ट स्टेटमेंट जहाँ पे बोला गया, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया कि जो सेंट्रियोल होता है उसका डिप्लीकेशन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेंट्रियोल क्या होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो हेल्प करते हैं स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में, स्पिंडल फाइबर्स। अब इनका जो डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेट कब करते हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं एस फेज के टाइम पर, जब डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा होता है। बट इनका डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते, साइटोप्लाज्म में होते हैं, वहीं पर ये डुप्लीकेट करते हैं, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट थर्ड में बोला गया कि सेल प्लेट जो होती है मिडल लैमेला को प्रेजेंट करती है प्लांट सेल में, विच इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। जब सेल प्लेट जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के टाइम पर। साइटोकाइनेसिस का मतलब जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पर। तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पर जो होती है सेल प्लेट बनती है। ये सेल प्लेट जो होती है ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ को बनती है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ को बनती है। एंड आगे चल के यही क्या बनती है, यही बनती है मिडल लैमेला, मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है ये, इसमें मिडल लैमेला। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि सेल प्लेट मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लास्ट में बोला गया है कि डिप्लोटीन जो होता है वो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ chiasmata, यानी इसमें chiasmata देखने को मिलता है, विच इज ऑल्सो ट्रू। डिप्लोटीन क्या होता है, ये मायोसिस 1 में देखने को मिलता है, मायोसिस 1 के प्रोफेज 1 में देखने को मिलता है। ये फोर्थ स्टेज होता है, पैकेटिन स्टेज के बाद देखने को मिलता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर आप देखोगे डिप्लोटीन का है, यहाँ पे ये होगा क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये, क्रोमोसोम्स है ये। एंड इन क्रोमोसोम्स के बीच में ना आपको ये एक्स शेप का जो छोटा सा स्ट्रक्चर है जहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं chiasmata। एंड एक chiasmata एकदम क्लियरली जो होता है ये अपीयर करता है डिप्लोटीन स्टेज में, तो इसकी स्टडी भी इसी स्टेज में करी जाती है, इसलिए तो ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।